एक्सरसाइज नंबर 1.2 तक हमारा हो गया था। आज हमने करनी है एक्सरसाइज नंबर 1.3। अब इस एक्सरसाइज में ना है जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर, लेकिन अगर तुम लोग 1.3 के क्वेश्चंस देखो वो भी क्वाड्रेटिक नहीं है, और उनको देखो तो वो क्वाड्रेटिक नहीं लगते हैं। मतलब कि पावर 4 है, 1/2 है, तो अजीब अजीब पावर्स हैं। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन या लीनियर के अलावा कोई भी इक्वेशन सोल्व करनी नहीं आती है। या तो क्वाड्रेटिक पावर 2 वाली इक्वेशन सोल्व करनी आती है या लीनियर पावर 1 वाली आती है, उसके अलावा कोई भी इक्वेशन सोल्व करनी। तो हम क्या करेंगे, जो हमें उसने इक्वेशंस दी हुई है, जो उसने हमें इक्वेशंस दी हुई है, हम उनको पहले क्वाड्रेटिक की फॉर्म में ले जाएंगे। ठीक है, तो अब इस एक्सरसाइज में 5 केसेस हैं, 5 तरह की टाइप्स लगा रहे हैं आप। 5 टाइप्स की इक्वेशंस दी हुई हैं उसने, मैं तो इनको 5 केसेस डील करता हूं। तो आपका जो केस हम आज डिस्कस करेंगे केस नंबर 1, जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक बनता है। 1 से 5 केस नंबर 1 है। तो केस नंबर 1 का क्या मतलब है, एक्सरसाइज आपकी 3.1 है। आपका एक्सरसाइज नंबर है 1.3। तो इसमें ना 5 केसेस उसने डिस्कस किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक पहला केस अप्लाई होगा। क्वेश्चन नंबर 5 तक अब वो हमें सिखाएगा कि जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक की केस में जो इक्वेशंस आएंगे हमने उनको क्वाड्रेटिक की फॉर्म में कैसे लेके जाना है। तो लेट्स सपोज वो कहता है कि अगर a x की पावर 4 हो प्लस b x स्क्वायर हो प्लस, ये आपके पास यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है, कांस्टेंट प्लस c इक्वल टू 0। ये आपका केस नंबर 1 है। ठीक है, केस नंबर 1 में इस तरह की इक्वेशन है। तो पहले 5 क्वेश्चन में आपके पास इस तरह की इक्वेशन है जिसमें हाईएस्ट पावर 4 होगी। ठीक है, उसमें एक प्लस बी एक्स स्क्वायर होगा प्लस सी होगा। तो अभी आप लोग देखो तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 पे आओ जरा। क्वेश्चन नंबर 1 पे आपके एक्सरसाइज नंबर 1.3 पे क्वेश्चन नंबर 1 करने लगा, उसको हम देखते हैं कि इस केस को डील कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 2x की पावर 4 मुझे लिखवा दो। 2x की पावर 4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5 ले। अच्छा ये देखते हैं, हमें तो पावर 4 वाली इक्वेशन सोल्व करनी आती ही नहीं है, हमें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी आती है। लीजिए यहाँ पे पावर क्या है, हाईएस्ट। ये केस 1 की डिस्कशन है पहले 5 क्वेश्चंस की। तो हम क्या करेंगे, हम अपने पास ना लेट कर लेंगे, यहाँ पे लेट कर लेंगे, फर्स्ट करेंगे इक्वेशंस को ताकि हम उनको क्वाड्रेटिक बना सके। तो मैं अगर इधर लेट करूं, लेट y is equals to x स्क्वायर, y is equals to मैं उसे कह रहा हूं कि फर्ज कर लो हम y की जगह पे क्या लिखेंगे, x स्क्वायर। लेकिन इससे हमारा मसला हल नहीं होगा। अगर हम y x स्क्वायर की जगह y लिख देंगे, ठीक है, ये यहाँ से पावर 2 खत्म हो जाएगी, यहाँ पे y आ जाए, लेकिन यहाँ पे अभी भी पावर 4 ही है। तो हमें x की पावर 4 के लिए भी लेट करना नहीं, यहाँ पे गलती करते हो आप। लेट सिर्फ एक ही बार कर सकते हो पूरे क्वेश्चन में, वन टाइम। ये नहीं है कि जहां पे दिल किया वहां पे लेट कर लिया। अब आप इस पे कोई भी ऑपरेशन करके अगर तो पावर 4 वाला बनता है तो वेल एंड गुड, तो अगर नहीं बनता तो फिर नहीं। अगर मैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करूं, यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ, दोनों तरफ स्क्वायर लूं तो यहाँ पे क्या आएगा, y का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा, x स्क्वायर का स्क्वायर। इट्स मीन y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x की पावर 4 बन गई
मतलब x की पावर 4 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, मैंने जो एक बार लेट किया था उसी पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया है, ये नहीं है कि दोबारा आपने फिर लिख देना लेट y स्क्वायर इज इक्वल टू x की पावर 4, नहीं, लेट सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं, ये बात माइंड में रखनी है। कहीं पे भी आप चल जाए मैथमेटिक्स में लेट आप एक ही बार कर सकते हैं, लेट के ये नहीं होता कि जहां पे दिल गया वहां पे लेट कर दिया। तो हमेशा अब आपको हमें कैसे पता चलेगा कि हमने बड़ी वाली को लेट कर, देखें अगर आप x की पावर 4 ये वाला मैं लेट करता तो फिर मैं इधर स्क्वायर बनाने की कोशिश करता, क्या करना, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, लेकिन आप लोगों ने कोशिश क्या करनी है, जो छोटी पावर होगी ना उसको लेट करना है, जो छोटी पावर होगी उसे लेट करना है। आप लोगों की कोशिश ये होनी चाहिए जो छोटी पावर होगी उसे लेट करना है, जैसे यहाँ पे पावर छोटी x स्क्वायर थी तो मैंने इसे लेट किया था 1 की, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर इन वैल्यूज को मैं पुट कर दूं इस इक्वेशन में, तो अगर मैं इनको पुट करता हूं बाय पुटिंग इन, इसको मैं मान का नाम दे देता हूं इक्वेशन, बाय पुटिंग इन इक्वेशन, तो इक्वेशन 1 में मैं वैल्यू को अगर पुट करता हूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 2y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 5 इज इक्वल्स टू, नहीं ये इक्वेशन तो आप लोगों को सोल्व करनी आती है, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, साइन समझ आई बात की। हमने कुछ इनको बोलते हैं टेम्परेरी वैल्यूज, फर्जी वैल्यूज, हमने कुछ टेम्परेरी वैल्यूज के मदद से अपनी पावर 4 वाली इक्वेशन को, कौन सी इक्वेशन बना लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे जो यहाँ पे टेक्निकल पहला काम हो ये है कि आपने लेट करना है, लेट सोच समझ के करना है, छोटी वाली को लेट करना है, फिर उस पे ऑपरेशन परफॉर्म करके आपने वो बड़ी वैल्यू बनानी, जैसे मैंने x स्क्वायर को लेट किया था, बाद में मैंने इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करके x की पावर 4 बनाई। अच्छा जी, तो इसके फैक्टर्स अगर हम बनाना चाहें तो क्या बनेंगे, 2y स्क्वायर माइनस 10y माइनस y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स बनाने आप लोगों को आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के तीन मेथड है, आप जिससे मर्जी कर सकते हो, बट मैंने क्या किया है, फैक्टर्स बनाए हैं, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग काम होते हैं और इजी भी होते हैं, जहां पे फैक्टर समझ आ रहे हैं वो बना रहे हैं आपने। इन दोनों को प्लस करें तो माइनस 11y बनता है, तो मल्टीप्लाई करें 10 1 जार 10y 2y y स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 10y। अच्छा, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2y, तो यहाँ पे क्या बचेगा, y माइनस 5। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी फैक्टराइजेशन में, क्या कि यहाँ पे अगर माइनस और फर्स्ट टर्म के साथ आपने डेफिनेटली माइनस कॉमन लेना और साथ क्या लेंगे हम 1, y माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा जी, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, y माइनस 5, तो 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अच्छा, इसको मैं नेक्स्ट सोल्व करता हूं, तो मैं इसको सब एक बार लिख लेता हूं यहाँ पे, y माइनस 5 इंटू 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इनको मैं स्प्लिट कर लेता हूं दो, ठीक है, आपको पता है ना फैक्टराइजेशन पे लास्ट टाइम में स्प्लिट कर लेते हैं, y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, तो y इज इक्वल टू 1 ओवर 2 आ जाएगा, ऐसा ही होगा ना, इधर नेगेटिव अगर जाकर पॉजिटिव में मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड 1 ओवर। अच्छा, आंसर्स आ गए, खुश, हैप्पी, नहीं, हमने हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन में यहाँ पे y थे, हमने तो x की वैल्यू निकालनी है, और मैक्सिमम कितने हैं हमारे पास, कितने आंसर आने चाहिए, 2 4 4। यहाँ पे भी 2 आंसर आए, और वो भी आप सोचो y के आंसर है, y के तो हमें चाहिए नहीं है, हमें तो x के आंसर्स चाहिए, y तो हमने लेट किया हुआ है, y तो हमने, तो हम इधर y की वैल्यू दोबारा अगेन पुट करेंगे, इसको इसकी ओरिजिनल वैल्यूज में पुट करेंगे, तो बाय पुटिंग y is equals to x square, y की जगह पे मैं x square पुट करूंगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, x square is equals to 5,
तो यहाँ पे भी सेम y की जगह पे x स्क्वायर पुट करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा x स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2। अब इसका मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट लूंगा तो x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर रूट, यहाँ पे x का स्क्वायर इनटू स्क्वायर रूट 1/2। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5। तो यहाँ पे क्या आएगा x इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर रूट तो आपको पता है 1 नहीं होता है, तो प्लस माइनस 1 स्क्वायर रूट ले, ये आप x के दो आंसर हैं। ठीक है, समझ आ गई। हम हमें ओरिजिनल x के आंसर्स चाहिए, हमने सिर्फ y से एक हेल्प ली थी कि उसने हमें ये पावर 4 वाली इक्वेशन को कौन सी बना दिया था, क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक को सोल्व करके हमने y के सिंपल y निकाला क्योंकि y किसके इक्वल था x स्क्वायर के, तो फिर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो हमारे पास अल्टीमेटली 4 आंसर्स आए, दो ये और दो ये। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन भी आप लोगों ने ऐसे ही सोल्व करने हैं, मिनिमम पावर वाले को लेट करना है। तो अगर इसमें से कोई कहते हो तो मैं लेट करवा देता हूं, जस्ट लेट। बाकी आपको ये चीज मैंने बता दी है कि y हमारे ओरिजिनल आंसर्स नहीं है, जो हम लेट करते हैं अगर उसमें से कोई वैल्यू हमारी ओरिजिनल, आपने ओरिजिनल इक्वेशन में देखना हमें क्या चाहिए। हमने इसको तो जस्ट लेट किया था, सपोज किया था अपने पास, ताकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए, हमारे लिए इजी हो जाए। तो केस 1 की क्वेश्चन नंबर 5 तक अगर कोई आपने पूछना है तो पूछ सकते हैं लेट करने के लिए। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो सेम शेप का है, बस इस स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाना। x की पावर 2x की पावर 4 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। भाई यहाँ पर 3x की 5 वाला क्वेश्चन देखो, कौन सा 5 वाला, फिफ्थ वाला 3x की पावर माइनस 2 वाला। अच्छा जी, इसकी मैं आपको बना देता हूं, लेट मैं आपको कर देता हूं। 3x की पावर माइनस 2 और फिर ये 1/2 भी है, 5 इक्वल टू 8x की पावर -1। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे ना क्वाड्रेटिक तो है लेकिन पावर नेगेटिव है, पावर नेगेटिव है। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ नेगेटिव पावर को डील करने लगे हैं, नेगेटिव पावर को हम करेंगे। अगर आप चाहो तो इसको तो वैसे भी सोल्व कर सकते हो, लेट किए बगैर भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको लेट करके दिखाता हूं। हम करेंगे लेट टू x की पावर -1, अब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर लूंगा तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x की पावर -1 का स्क्वायर, तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x की पावर -2। तो आप x की पावर -2 की जगह y स्क्वायर पुट कर दोगे, x की पावर -1 की जगह ये पुट कर दोगे, y पुट कर दोगे। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन बनेगी। आप इसको वैसे भी सोल्व कर सकते हो, मैं बार-बार एक चीज बोल रहा हूं। तो अगर पुट करके करना है तो कर लेना, अदरवाइज अगर वैसे सोल्व करना है तो कैसे करोगे, ये ऊपर पावर नेगेटिव है नीचे आके, और ये ऊपर नेगेटिव है नीचे आके ओवर में 8 की ओवर में आ जाएगी, तो फिर ये इधर डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, तो ये मतलब इसको पहले रैशनलाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा वर्स्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो वो देख लो वैसे करना है कि आपने जस्ट लेट करना है, जैसे मैंने आपको कर दिया। अगर लेट करेंगे तो फिर ये हमारे पास ओवरऑल इक्वेशन बन जाएगी 3y² + 5 is equals to 8y। ठीक है, तो इसको आप सोल्व कर लेना, अब y के आंसर आएगा आपके पास, अल्टीमेटली y का आंसर आएगा। आप उसको y के आंसर को x की पावर -1 के इक्वल पुट करोगे, उसके बाद और कौन सा लेट कर दूं, और ये 1/2 वाला 3, ये आपका 5th पार्ट था, ये 4 वाला सर, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। 4th वाला, 4th वाला भी लेट कर दे। थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लाने की, अगर नहीं भी लाते। अच्छा जी देखो, अब यहाँ से x की पावर 2/3 छोटा है कि x की पावर 1/3 छोटा है, 1/3 छोटा है, तो मैं इधर लेट करूंगा y is equals to x की पावर 1/3 टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। आपने ऐसे कभी भी नहीं लिखना है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं क्योंकि मैं जस्ट आपको लेट करके समझा रहा हूं। तो आपको पूरा लिखना, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो y का स्क्वायर, इस पे स्क्वायर ले रहा हूं लेट जो की है, क्योंकि हमें दूसरी वैल्यू ना इज इक्वल्स टू
x की पावर 1/3 का होल स्क्वायर स्क्वायर, तो y का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये अंदर स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 2/3 बन जाएगा। ये भी बन गया, ये y स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा और ये y के इक्वल आ जाएगा। उसी एक लेटर पे मैंने ऑपरेशन परफॉर्म किया था वो बन गया। ठीक है, लग गई समझ? तो इसके बाकी पार्ट कर लोगे अब आप लोग। ठीक है, बाकी लोग 1 से 5 तक कर चुके हैं क्योंकि उसमें केस 1 यूज होना है, तो केस 1 कैसे सोल्व आउट करना है हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम केस 2 पे आते हैं। केस 2 है ना जो, वो कुछ ऐसा है कि वो कह रहा है कि नंबर 1 डिस्कस कर लिया था, तो अब हम केस नंबर 2 करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 6 to 9 जो क्वेश्चन नंबर है वो केस 2 के होंगे। ठीक है जी, तो केस 2 में क्या वो कहता है कि a into px plus b over px is equals to c। a का क्या मतलब है कि कोई एक कोफिशिएंट होगा, उसके साथ एक पॉलिनोमियल होगा, px स्टैंड्स फॉर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, 9th में हमने किया था कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ऐसी टर्म्स जिनमें नेगेटिव पावर ना हो वेरिएबल पे और ना ही पावर फ्रैक्शन में हो। तो b के एक पॉलिनोमियल ओवर में अगर इक्वल टू c होगा, तो इसको हम कैसे डील करेंगे, हम लेट कर लेंगे अपने पास जस्ट पॉलिनोमियल वाली टर्म, जो पॉलिनोमियल होगा हम उसको अपने पास लेट कर लिया करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम px पॉलिनोमियल उसको लेट कर लिया y के, तो अगर मैं इसको यहाँ पे इंप्लीमेंट करूंगा ay प्लस b ओवर y इक्वल टू c बन जाएगा। तो इसको आप इसको जब सोल्व करोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा और इजीली जनरल फॉर्म में भी आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें इस एक्सरसाइज का, तो वो कुछ इसी फॉर्म में, इसी फॉर्मेट में। तो देखें यहाँ पे पॉलिनोमियल कौन कौन से हैं, ये और ये दो पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं आपको। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि हम जस्ट पॉलिनोमियल को लेट किया करेंगे। असल मसला बताया है इस एक्सरसाइज में हमें डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं दी गई हैं। अब देखें कोई बच्चे अगर कोई कोशिश करे, अगर हम इसका एलसीएम लेंगे, लेट्स सपोज कोई चाह ये रहा है कि मैं इसको डायरेक्ट सोल्व करूं तो कर सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कोई इसको डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकता, लेकिन 1.3 में वो हमें ये सिखा रहा है कि इक्वेशन अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं होती तो हम उसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में पहले लेके आते हैं, देन सोल्व करते हैं, तो इजी होता है, मतलब कि इजी होता है हमारे लिए। तो यहाँ पे सिर्फ हम अपना कन्वीनियंसनेस देखेंगे कि हम कैसे इजीली किस तरीके से किस मेथड को यूज करके इजीली सोल्व कर पा रहे हैं। आप वैसे भी चाहो तो इसको कर सकते हो, इधर पॉजिटिव है इधर आके नेगेटिव होगा, तो एलसीएम लेगो तो ये इधर भी स्क्वायर वाली टर्म्स होंगी इधर भी स्क्वायर वाली टर्म्स होगी, उसको सोल्व कर सकते हो। लेकिन हम जो मेथड उसने हमें बताया हुआ हम उसको सोल्व यूज करते हुए इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो वो कोई इजी मेथड है। अब देखिए यहाँ पे अब मुझे क्या लेट करना चाहिए, हाँ जी, लेट 2x प्लस 1, लेट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू y। इसको मैं y के इक्वल कर लेता हूं, तो इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे दूंगा, आपने भी दे देना अपने पास एक स्टेप में। तो जब मैं कहूंगा बाय पुटिंग y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हम y की जगह पे क्या पुट करने लगे हैं, 2x की जगह y पुट करने लगे हैं। ठीक है, 2x की जगह पे क्या पुट करने लगे हैं, y। तो अब आते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 3 ओवर y इज इक्वल टू 4। ठीक है जी, y प्लस 3 ओवर y इज इक्वल टू 4। अच्छा, अब इसको सोल्व करते हैं, तो सिंपली ये अभी इधर आगे डिवाइड हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है यहाँ पे आगे, अब भी नहीं हो सकता क्योंकि ये इस पूरी साइड के ओवर में नहीं है। जब तक पूरी साइड के ओवर में नहीं होगा ये इस पूरी साइड से आगे मल्टीप्लाई भी नहीं हो सकता। तो हम पहले एलसीएम लेंगे इनका, तो जिसके ओवर में कुछ नहीं होता है 1 होता है, तो नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं एलसीएम में, ये वाला इससे और ये वाला इससे, तो y से मल्टीप्लाई होगा y स्क्वायर प्लस 3 1 से होगा तो 3 इक्वल टू 4। ठीक है जी, ये बन जाएगा y स्क्वायर जी बस वो बॉर्डर की जगह प्लस 3 ओवर y इज इक्वल टू 4। ठीक है जी, अच्छा जी, अब इसको अगर मैं नेक्स्ट सोल्व करूं तो ये इधर अब डिवाइड हो रहा है, अब आगे इधर मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अब हो सकते हैं क्योंकि इस पूरी साइड के ओवर में है, तो इस पूरी साइड से आगे भी हो सकते हैं। तो y स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 4y
ठीक है, इधर आके मल्टीप्लाई हुआ तो 4y, तो इधर पॉजिटिव है, इधर आके y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल्स टू, ले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब आपके पास तीन ऑप्शन है, बाय कंप्लीटिंग स्केल, बाय फैक्टराइजेशन और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो आपको इजी लगता है। मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि अगर फैक्टर्स इजीली बनते हैं आपसे तो फैक्टर बनाएं, क्योंकि उसको नेक्स्ट सोल्व करना ज्यादा आसान है। अगर फैक्टर्स नहीं बन रहे किसी इक्वेशन के, फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला से करें। कंप्लीटिंग स्केल वाला ऑप्शन तब तक इंप्लीमेंट ना करें जब तक आपको स्ट्रिक्ट ना कर दे कि भाई कंप्लीटिंग स्केल से ही करना है, ठीक है। तो आप इसके फैक्टर बनाते हैं, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बन जाएगा 3y स्क्वायर। तो मुझे -4y को ऐसे स्प्लिट अप करना है कि 3y स्क्वायर बने। तो मैं अगर इसको करूं -y और -3y, तो माइनस माइनस प्लस 3 1 y into y स्क्वायर, 3y स्क्वायर बनता है। इसको मल्टीप्लाई करवाने से 3y स्क्वायर बन रहा है ना, और प्लस माइनस करने से -4y बनता है। तो हमारे फैक्टर क्या बनेंगे, y स्क्वायर माइनस y माइनस 3y प्लस 3 इक्वल टू, इनमें से क्या कॉमन आता है, y, तो y माइनस, इनमें से -3 कॉमन, तो y माइनस इक्वल टू 0, ठीक है। -3 कॉमन और y माइनस 1। अब इन दोनों में क्या कॉमन आता है, y माइनस 1, तो यहाँ पे क्या बचेगा, y माइनस इक्वल टू, इनको अगर मैं स्प्लिट अप करूंगा तो y माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा x कैप, और x कैप में y माइनस 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये इधर नेगेटिव उधर जाके y, इधर नेगेटिव उधर जाके 3, ये आंसर आ गए। ये भी हमारे आंसर्स नहीं है, ये तो y की वैल्यूज आ गई। अब देखिए हमारे ओरिजिनल हमें x की वैल्यूज चाहिए, तो हमने y को किसके इक्वल ऐड किया था, 2x के, या मैं रिप्लेस कर देता हूं इसकी वैल्यू को बाय पुटिंग, पुट लिख लो बाय पुट y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 1। तो मैं y की रिप्लेसमेंट में क्या लिखने लगा हूं, 2x स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है जी। यहाँ पे y की वैल्यू पुट की 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अच्छा, ये इधर पॉजिटिव है, इधर आके तो 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1, तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे तो 1 में से 1 निकालो, 0/2, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो क्या आएगा, क्योंकि मुझे x की वैल्यू सिंपल चाहिए, तो 0 का स्क्वायर रूट ले तो 0 ही होता है, तो x इक्वल्स टू 0। अब मैं इसको सोल्व कर लेता हूं, यहां पे भी अगेन y की रिप्लेसमेंट में मैं पुट कर लेता हूं y पुट y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, ठीक है जी। तो मैं y की जगह पे 2x स्क्वायर प्लस 1 पुट करता हूं, इज इक्वल्स टू 3, इधर पॉजिटिव है, इधर आके तो 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1, 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2/2, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 1 आ जाएगा, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। मैं दोनों साइडों में स्क्वायर रूट लूंगा, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर रूट, ये कट जाएंगे तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, आपके x की वैल्यूज आ गई। तो इट्स मीन के 0 और प्लस माइनस 1, एक प्लस की वैल्यू एक माइनस की, 3 वैल्यूज आएंगे टोटल, ठीक है। अच्छा, जो इसके बाकी क्वेश्चंस है ना, वो भी सेम ऐसे ही, आपने पॉलिनोमियल को लेट करना है, उसमें भी पॉलिनोमियल को लेट करना है, लेकिन ना वो जरा ओवर की फॉर्म में है, तो मैं आपको उसमें से एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूं। लेट तो हमने पॉलिनोमियल को ही करना है, इसका जो इससे पीछे वाला क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही है कि x एक साइड पे x ऊपर है, दूसरी टर्म नीचे, और एक पे दूसरी टर्म ऊपर है, x नीचे, ऐसे उलट टर्म्स है। इससे पिछले क्वेश्चन में इसमें भी और नाइट मारेगा उल्टा टर्म, मतलब देखो 4x + 1 यहां पे न्यूमरेटर में है, तो यहां पे डिनोमिनेटर में, यहां पे ये डिनोमिनेटर में, तो यहां पे। अब इसको कैसे लेट करना है, आप लेट करोगे 4x + 1, लेट करोगे 4x + 1 और 4x - 1 इज इक्वल टू
y। इसको किसके इक्वल लेट किया y के। अब जरा ऊपर गौर से सोचो ना कि जिसके ओर में कुछ नहीं होता 1 होता है, तो ये एक इक्वेशन है। अगर मैं इस साइड को उल्टा दूंगा तो ये साइड भी उल्ट जाएगी, तो y के इक्वल तो लेट हो जाएगा 4x प्लस 1। तो अगर मैं 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1 करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 ओवर 1। समझ आई? मतलब कि 4x प्लस 1 और 4x माइनस 1 y के इक्वल लेट करेंगे, और जब हम उल्टाएंगे, क्योंकि पीछे इससे पीछे वाले क्वेश्चन में और इससे आगे वाले क्वेश्चन में 9th में दोनों में वैल्यू उलट है। यहाँ पे इधर ये वैल्यू तो आगे इससे उलट वैल्यू है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लेके डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में लेके गए। तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टाएंगे, क्योंकि इक्वेशन है एक साइड उल्टेगी तो दूसरी भी उलट जाएगी। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको पुट करके दिखा दूं तो यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 1 ओवर y is equal to 2 into 1 over 6। समझ आ गई? ये ऐसे करते हैं, ठीक है, मुश्किल तो नहीं है। तो इससे जो आगे वाले क्वेश्चन था वो आप लोगों ने देखा। अब हमने केस 3 डिस्कस करना है, ठीक है। दो केसेस हम डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 10 से पहले वो दो केसेस के क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 10 और 11 जो है वो थर्ड केस का क्वेश्चन है। थर्ड केस ये है इक्वेशन रेसिप्रोकल इक्वेशंस। आप अपने बुक के पेज नंबर 9 पे देखोगे ना, वहां पे रेसिप्रोकल इक्वेशन की डेफिनेशन दी हुई है, तो वो आप लोगों ने याद भी कर लेनी है, पेपर में आ जाती है, पूछ लेता था कि व्हाट आर द रेसिप्रोकल इक्वेशंस। तो रेसिप्रोकल इक्वेशन की डेफिनेशन अगर आप पढ़ोगे तो उसकी डेफिनेशन ये है, एन इक्वेशन आर सेड टू बी रेसिप्रोकल इफ इट रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1 ओवर x। इसका मतलब ये है, वो कह रहा है कि ऐसी इक्वेशंस जिन पे कोई भी चेंज नहीं आता, जब हम x को 1 ओवर x से रिप्लेस कर देते हैं, बदल देते हैं, x की जगह पे 1 ओवर x भी लिख दें तो कोई चेंज नहीं आता रेसिप्रोकल इक्वेशंस में। अगर कोई और रेसिप्रोकल के अलावा कोई और इक्वेशन होगी तो डेफिनेटली वो चेंज हो जाएगी। लेकिन जो रेसिप्रोकल इक्वेशन है उसमें चेंज नहीं आता, x की जगह पे 1 ओवर x लिख दे तो कोई चेंज नहीं आता। तो ये आपकी बुक्स पे पीछे एक एग्जांपल दिया, तो हम इस पे ट्राई करके देखते हैं। पेज नंबर 9 पे ये एग्जांपल भी जहां पे डेफिनेशन है कि x को अगर हम 1 ओवर x के साथ रिप्लेस करें तो ये यही इक्वेशन बनती है। फिर मैं इधर लिख देता हूं, बाय रिप्लेसिंग x with 1 over x को मैंने किसके साथ रिप्लेस कर दिया जी 1 ओवर x के। तो देखते हैं हम, यहाँ पे ax की पावर 4 था, इसको मैं अब लिखूंगा x की पावर 1 ओवर x की पावर 4, क्योंकि ये रिप्लेस हो गया ना, रिप्लेस हुआ कि नहीं हुआ, रिप्लेस हो गया। x को हमने 1 ओवर x लिख दिया, जहां पे x था उसको मैंने 1 ओवर x ओवर में ले लिया, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूं माइनस b 1 ओवर x क्यूब, ऐसे ही आएगा, प्लस c 1 ओवर x स्क्वायर माइनस b 1 ओवर x प्लस a, ठीक है, इक्वल टू 0, प्लस a इक्वल टू 0। अच्छा जी, ये बन गई मेरे पास ओवरऑल इक्वेशन। अब क्योंकि ये इक्वेशन है तो मैं इसकी दोनों साइड्स वाली प्रॉपर्टी को यूज करके, अगर मैं इस सारी साइड को x की पावर 4 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो सारी साइड को भी x की पावर 4 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा। मैं इधर लिख लेता हूं बाय मल्टीप्लाइंग विथ x की पावर 4 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ x की पावर 4 से मल्टीप्लाई करवाने लगा। ये जस्ट एक छोटा सा प्रूफ है कि अगर हम, ये एक रेसिप्रोकल इक्वेशन ही है, आपने एग्जांपल देनी है जब इसकी डेफिनेशन याद करेंगे, आपको प्रूफ करके दे रहा हूं कि अगर मैं x को 1 ओवर x से रिप्लेस करूंगा तो दोबारा यही बन जाएगा। x को भी 1 ओवर x से रिप्लेस किया, बेसिक मैथमेटिक्स के ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं इस पे। तो मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो इस पूरी साइड को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, a
1/x⁴ इंटू x⁴ मल्टीप्लाई होगा ना अभी ये सभी से, ऐसा ही है ना, माइनस p इंटू 1/x⁴ इंटू x⁴, ठीक है, प्लस c 1/x⁴ इंटू x⁴ पूरी पूरी एक साइड, पूरी साइड से मल्टीप्लाई करवाया इंटू x⁴ प्लस a इंटू x⁴ इक्वल टू 0, ठीक है जी, 0 इंटू x⁴ 0 को भी x⁴ से मैंने मल्टीप्लाई करवा दी, ठीक है। इक्वेशन की दोनों साइड्स को मैंने x⁴ से मल्टीप्लाई करवा दी। तो अब हम देखें कि x⁴ इस x⁴ से कैंसिल हो जाएगी, यहाँ x⁴ है, ये सारी इसकी 4 से कैंसिल होगी तो 1 रह जाएगी, यहाँ x का स्क्वायर है, ये कैंसिल होगी तो यहाँ पे ये इससे कैंसिल होगी तो 3, तो बाकी एज इट इज आएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, a माइनस b x, क्योंकि यहाँ पे 1 पावर बची थी, प्लस c(x²) माइनस b(x³ प्लस a(x⁴) इज इक्वल टू, जब 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है तो 0। तो अगर इसको मैं रीअरेंज करके लिखूं, बड़ी पावर्स को पहले और छोटी को बाद में, तो ये मेरे पास बन जाएगा a(x⁴) माइनस b(x³ प्लस c(x² माइनस px प्लस a इज इक्वल टू, चेंज आया इसमें, ये एक रेसिप्रोकल इक्वेशन थी, इसलिए जब मैंने x को 1/x से रिप्लेस किया तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आया। ये एक रेसिप्रोकल इक्वेशन की डेफिनेशन थी और मैंने इस चीज को प्रूव भी आपको करके दे दिया, अगर x को 1/x के साथ रिप्लेस करें तो कोई चेंज नहीं आता, ठीक है जी, लगी समझ लग गई रेसिप्रोकल इक्वेशंस क्या होती हैं। अब चले हम अपने क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है। तो अब ऐसी इक्वेशंस को हमने डील कैसे करना है वो देखने लगे हैं, इनको हमने सोल्व कैसे करना है अगर रेसिप्रोकल इक्वेशंस आ जाए। अब मेरी बात सुने, वहां पे पेपर में आपको ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि रेसिप्रोकल है कि नहीं है, आपके 2 ही क्वेश्चन है और एक एग्जांपल है। एग्जांपल भी आप लोगों ने करनी है, एग्जांपल्स करनी है, पीछे की सारी एग्जांपल है, तो वो सारी तीनों की तीनों रेसिप्रोकल इक्वेशंस ही हैं। आपको इस चीज को प्रूव करने नहीं उधर बैठ जाना जैसे मैंने यहाँ पे किया। आप अगर इसको करके देखोगे तो ये रिप्लेस हो गई, ये अनचेंज ही रहेगी, x की जगह 1/x लिखोगे तो ये चेंज नहीं होगी, क्योंकि एक रेसिप्रोकल इक्वेशन उन्होंने दी है आपको रेसिप्रोकल, पर आपने इसको प्रूव नहीं करना। हमने सिर्फ ये सीखना है कि इसको हमने सोल्व कैसे करना है, बस हमारा मकसद इतना है, ठीक है। अब देखें, यहां पे तो पावर 4 है, हमें पावर 4 वाली इक्वेशंस को सोल्व करना नहीं आता। हमें कौन सी इक्वेशन को सोल्व करना आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करना आता है। तो हम क्या करेंगे, हम ना दोनों साइड्स पे x² से डिवाइड करवा लेंगे। क्या करवाएंगे, x² से डिवाइड, क्योंकि मैं हमारा टारगेट क्या है, इसको क्वाड्रेटिक बनाना। तो जब x⁴ x² से डिवाइड होगी तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x²। हाँ, ये पावर x² ही बच जाएगी ना। अब कोई बच्चा अगर पूछे कि x² से सर क्यों करवा रहे हैं, तो उसकी मैंने रीजन बता दी। हमारा टारगेट ये है कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, हमें क्वाड्रेटिक के अलावा सोल्व करनी अभी नहीं आती। समझ लगती साइन। तो मैं क्या करूंगा, बाय डिवाइडिंग विद x² ऑन बोथ साइड। इक्वेशन है ना, तो दोनों तरफ करवाना पड़ेगा। सब समझ आ गई, पक्की बात है। अच्छा जी, तो x² से डिवाइड करवाऊंगा तो इधर x⁴/x² आ जाएगा, ऐसे ही माइनस 2x⁴ माइनस 2x⁴ ऐसे ही प्लस 2x प्लस 1/2
इज इक्वल टू 0 ओवर दोनों साइडों में मैंने x स्क्वायर से डिवाइड करवा दिया, इधर भी पूरी होल साइड से उधर भी पूरी होल साइड से, पूरी साइड से। अच्छा जी, इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो ये पावर नीचे, आपको उसका बेसिक रूल ये होता है कि पावर नीचे पॉजिटिव का ऊपर जाके नेगेटिव होगी, जब बेसिक पावर्स प्लस होती है तो क्योंकि इसकी नेगेटिव पावर होगी तो 4 में से 2 निकालेंगे तो 2 रह जाएगा। तो हम इतना बड़ा प्रोसीजर नहीं करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। मैंने आपको बस बेसिक बता दिया कैसे 2 रहता है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा x स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 2x, तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस 2 पूरा बच जाएगा, तो ये और ये पूरे पूरे कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे क्या बचेगा प्लस 2 ओवर x, यहाँ पे क्या बचेगा प्लस 1 ओवर x स्क्वायर, और यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ तक समझ आ गई, यहाँ तक समझ आ गई। अब देखो, अब आप जरा गौर से देखो, x स्क्वायर से डिवाइड करवाने से पूरी इक्वेशन ना क्वाड्रेटिक टाइप बन गई है, ऐसे ही है ना। आपको पावर 2 ही नजर आ रही है, ऐसे ही है ना। पर ये रियल अभी भी पावर 4 वाली ही इक्वेशन है, अगर हम इसका एलसीएम लें, पर आपको जाहिरी तौर पे स्क्वायर्स ही नजर आ रहे हैं। तो अब क्या करना है, आपने स्क्वायर्स वाली टर्म सेपरेट करके लिख लेनी है और दूसरी टर्म सेपरेट करके लिख लेनी है। तो मैं लिख लेता हूं, तो x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर, फिर x वाली टर्म माइनस 2x प्लस 2 ओवर x माइनस 2 इक्वल टू 0। समझ लग गई यहाँ तक? स्क्वायर वाली टर्म सेपरेट लिख ली, x वाली सेपरेट और कांस्टेंट सेपरेट कर लिया मैंने। अब क्योंकि मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चल जाए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म का फॉर्मेट क्या होता है, x स्क्वायर वाली टर्म फिर x वाली फिर कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा जी, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर, इन दोनों में से कुछ कॉमन आता है, इन दोनों में से 2 कॉमन आता है, तो मैं नेगेटिव 2 कॉमन लूंगा तो उधर क्या बनेगा x माइनस 1 ओवर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। लगी समझ यहाँ तक? बस ये हमारा ज्यादा जो बेसिक टारगेट था वो यहाँ तक था जी, इसको प्रैक्टिस कर लेता हूँ। अब हमारी बारी आनी है लेट करने की। कभी भी रेसिप्रोकल इक्वेशन आ जाएगी, आप क्या करेंगे, पहले x स्क्वायर पे डिवाइड कराएंगे, x की पावर 4 वाली ही आपको आएगी, x स्क्वायर पे डिवाइड कराएंगे तो वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी। स्क्वायर वाली टर्म सेपरेट करेंगे, x वाली सेपरेट और कांस्टेंट सेपरेट। उनमें से अगर कुछ कॉमन आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो देख लेना है आपने। इसमें तो आ रहा था, मैंने कॉमन निकाल लिया। लेता हूं x माइनस 1 और x को किसके y के, मैं लेट कर लेता हूं, लेट x माइनस 1 ओवर x इक्वल्स टू y के कर लेता हूं। किसी के भी आप कर सकते, मैंने y पे कर लिया। लेकिन हमें ये भी तो लेट करना है। लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई थी एक्सरसाइज के स्टार्ट में, लेट करने के कितने चांसेस होते हैं हमारे पास, एक ही चांस होता है। उसी लेट को हमने यूज करके ये दूसरा अपना बनाना होता है, दूसरी कंडीशन खुद बनानी होती है। तो अब ये स्क्वायर्स कैसे बनेंगे, जरा सोचो गौर से, गौर से सोचो। अगर मैं दोनों साइड्स पे स्क्वायर लूं, ले सकता हूं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। दोनों साइडों पे स्क्वायर लाइन लेने लगा तो इधर क्या बच जाएगा, x माइनस 1 और x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y का स्क्वायर। लेकिन नहीं, ये वाली टर्म्स तो अभी भी नहीं बनी है। लेकिन ना आप लोगों ने एक चीज, एक फार्मूला को अल्टर करना सीखा है 9th में, वो सीखा है आपने, उसको मैं यहाँ पे करके लिख लेता हूँ, नजर आ रहा है यहाँ? एक फार्मूला अल्टर करना सीखा आप लोगों ने, x माइनस 1 ओवर x का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? हाँ जी, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1 ओवर x
इधर से नजर नहीं आ रहा है कि नहीं? हाँ अभी तो आ रहा है। अच्छा 1 ओवर x प्लस 1 ओवर x का होल स्क्वायर, ऐसे ही है। ये फार्मूला से फेमिलियर है हर कोई, है फेमिलियर। तो ये और ये तो आपस में कैंसिल हो गए, तो मैं इसकी रिप्लेसमेंट में फिर क्या लिख सकता हूँ? इसकी रिप्लेसमेंट में x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू y का स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा जी, अब जरा देखो हमारे पास ये टर्म बन गई, गौर से देखो, अभी तो नहीं बना। माइनस 2 भी इधर नेगेटिव है, उधर जाके क्या होगा जी? पॉजिटिव। तो मेरे पास एट द एंड x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y स्क्वायर माइनस प्लस 2y। अब इसको मैं इसके इक्विवेलेंट करूंगा, समझ आ गई? अगर आप अक्सर ई बुक्स में देखते हैं ना, उसने ये लेट किया होता है y के इक्वल, उसके बाद उसने इसको y स्क्वायर प्लस 2 के इक्विवेलेंट किया होता है, और हम लोग देख के मतलब के परेशान हो जाते हैं, ये पता नहीं माइनस 2 साथ कैसे आ गई या प्लस 2 साथ कैसे आ गए? ये तो होल मतलब कि इन पे सिंपल स्क्वायर डालूंगा तो मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। सिंपल स्क्वायर नहीं आप डाल सकते, मैंने कहा था लेट करने का एक ही चांस है, उसको यूज करके ही हमने दूसरा बनाना होता है। मतलब मैंने दोनों साइडों पे स्क्वायर लिए क्योंकि स्क्वायर तो बनानी थी इधर, लेकिन स्क्वायर लेने से भी मेरे पास ये टर्म बन रही थी, इस टर्म में भी 2 एक्स्ट्रा था, तो मैं इसको दूसरी साइड पे ले गया। तो अब ये किसके इक्विवेलेंट होगा? y स्क्वायर प्लस, समझ आ गई? ये सारे रेसिप्रोकल इक्वेशंस में ऐसे ही होंगे। अच्छा अच्छा जी, तो अब अगर मैंने जो लेट कर लिया, मैं अगर उनकी वैल्यूज को पुट करूंगा तो मेरे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी? एक बार मैं इक्वेशन लिख लेता हूं अपने पास, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 2 इंटू x माइनस 1 ओवर x माइनस 2 इक्वल टू, ये इक्वेशन को एक बार मैंने आपको रीराइट कर दिया। अब मैं अगर इनकी वैल्यूज पुट करूं, x माइनस 1 ओवर x किसके इक्वल है? किसके इक्वल है जी? y के। और ये किसके इक्वल है? y स्क्वायर प्लस 2 के। कैसे y स्क्वायर प्लस 2 के मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे y स्क्वायर मैं इधर लिख लेता हूं, y वैल्यूज को पुट कर रहा हूं, तो ये किसके इक्वल आएगा? y स्क्वायर प्लस 2 के, ऐसा ही y स्क्वायर प्लस 2 के ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਨੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਵਾ माइनस, ये किसके इक्वल है जी? किसके इक्वल है? तो ये आएगा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां तक समझ आ गई? ये इक्वल था y स्क्वायर प्लस 2 के, और ये इक्वल था y के, मैंने वैल्यूज पुट कर दी। अब आप लोगों के पास एक प्योर मतलब कि आप लोगों के पास अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब इसको सोल्व करना हमें आता है, सिर्फ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने के लिए हमने सब कुछ किया, समझ आ गई? अच्छा जी, तो इसको सोल्व करें तो y स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये माइनस 2 और प्लस 2 कैंसिल हो गए, तो y स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इन दोनों में से क्या कॉमन आता है? मैं फैक्टराइजेशन से सोल्व कर रहा हूं, तो फैक्टराइजेशन का पहला रूल क्या आता है? टेकिंग कॉमन फ्रॉम ऑल वैल्यूज, अगर इफ पॉसिबल अगर आता है। इन दोनों में से क्या कॉमन आता है? y। तो यहां पे क्या बचेगा? y माइनस इक्वल टू 0। अब ये दो फैक्टर्स बन गए सिंपल, इनको मैं सेपरेट कर दूंगा। एक आएगा y इक्वल टू 0 और एक आएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही है ना, दो फैक्टर्स को सेपरेट करूंगा तो y की वैल्यू तो 0 आ गई, तो इधर से निकाले तो y इज इक्वल टू पॉजिटिव। आंसर आ गया? आ गया आंसर? नहीं, हमें आंसर किसके चाहिए? x के। अब सोचो y को हमने किसके इक्वल लेट किया हुआ था?
x माइनस 1 ओवर x के, तो मैं यहाँ पे पुट y इज इक्वल टू x माइनस 1 ओवर x, मैं उसकी वैल्यू वापस इधर देने लगा क्योंकि हमने सिर्फ y से हेल्प ली थी कि भाई हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो, हमें दूसरी इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आती है। तो x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 0, ये बनेगा। एलसीएम ले तो क्या आएगा, जिसके नीचे कुछ ना हो 1, तो x इंटू 1, ये इससे मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। समझ लगी यहाँ तक? अच्छा ये नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके, डिवाइड हो रहा है उधर जाके, x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय x, तो x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो तो 0, इधर ये नेगेटिव है उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, इधर स्क्वायर है, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों साइडों पे मैं क्या करूंगा, स्क्वायर रूट ले लूंगा, तो स्क्वायर रूट x स्क्वायर, हमारे पास x के कितने आंसर आने चाहिए 4, तो कितने आ गए 2 आंसर्स कहां से आएंगे, वो दूसरी टर्म से जो अभी हमारे पास एक पेयर पड़ा हुआ है। तो यहां पे अगर मैं x की वैल्यू को पुट करूं तो x की वैल्यू क्या है जी, पुट y is equals to x minus 1 over x, तो यहाँ पे क्या आएगा x minus 1 over x is equals to 2, एलसीएम लेंगे तो x एलसीएम इससे मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर माइनस 1 is equals to 2। ठीक है, एलसीएम कैसे आया, जैसे सेम एज इट इज। अच्छा जी, ये इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके, x स्क्वायर माइनस 1 is equals to 2x। ठीक है जी, इधर नेगेटिव है, इधर आके x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 is equals to, लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब आपके पास 3 मेथड्स, कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फार्मूला और फैक्टराइजेशन, जिससे आपको लगे बेहतर लगे, लेकिन मैं आपको रिकमेंड यही करता हूं कि आप लोग इसको फैक्टराइजेशन से कर लें अगर होता है तो। इस वाली टर्म को मैं नेक्स्ट सोल्व करने लगा क्योंकि x के 2 आंसर हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। मैं यहां पे कर रहा हूं इसके नेक्स्ट पार्ट को, तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो अगर हम इसके फैक्टर बनाना चाहें तो इसके फैक्टर नहीं बन रहे हैं क्योंकि देखें हमें नेगेटिव x स्क्वायर चाहिए, नेगेटिव x स्क्वायर, तो अगर मैं माइनस माइनस x करके 2x को तो पूरा कर दूंगा लेकिन वो नेगेटिव x स्क्वायर नहीं बनेगा। ठीक है, तो अगर हम दोनों के साइन चेंज करोगे तो काट के 0 आ जाएगा, फिर नेगेटिव x तो बन जाएगा लेकिन प्लस माइनस हो गया बनना है, नेगेटिव 2 नहीं बनेंगे। तो मैं इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देता हूं, तो a b की वैल्यू चले, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू और c की वैल्यू। ठीक है, अच्छा तो पुट करूंगा क्वाड्रेटिक फार्मूला में माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 1 और नेगेटिव 1 ओवर 2a। ठीक है जी, क्वाड्रेटिक फार्मूले वैल्यू क्या है पुट की है मैंने, 6 महीने तक वेट है 3 टावर चला, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस माइनस पॉजिटिव 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 ओवर 2 क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, तो x इज इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 8 ओवर 2। ठीक है जी, तो 8 के लिए मैं फैक्टर करूंगा 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर इनटू 2, ऐसे लिख सकता हूं 8 को, 2 का स्क्वायर क्या होता है जी 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं 8, तो मैंने इसके फैक्टर्स बना लिया, आप चाहे फैक्टर्स बना लीजिएगा। तो ये 2 का स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2 ओवर 2। ठीक है जी, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आता है 2 कॉमन आया, तो 1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर रूट ओवर 2। ठीक है जी, ऊपर से मैंने 2 को कॉमन ले लिया, ये 2 और ये 2, तो x की वैल्यूज आ गई 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 लेंगे। x के 4 आंसर, कितने आंसर आएंगे 2 आंसर, ये एक 1 प्लस अंडर रूट 2 और एक 1 माइनस, और 2x के आंसर्स ये हैं। x की 4 वैल्यूज आ गई क्योंकि हाईएस्ट पावर हमारे पास 4 थी, तो ये ले जी, ये आपकी ऐसी प्रॉपर इक्वेशन है, हमने सॉल्व किया। ठीक है, तो समझ लग गई। मैंने आपको बताया था कि इस एक्सरसाइज में टोटल 5 केसेस हैं जिसमें से हम 3 केसेस डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक वो 3 केसेस हैं। ठीक है, 5 तक पहला केस है, 6 से लेके 9 तक
दूसरा केस है, और 10 और 11 तीसरा केस है। ये तीन केसेस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं फोर्थ केस, चौथा केस क्या है जी। आप देखो आपने बुक के पेज नंबर 10 पे ना एक डेफिनेशन है, वहां पे एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस बताई गई हैं। एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस क्या होती है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। उसकी डेफिनेशन उन्होंने ये लिखी है कि एन इक्वेशंस इन व्हिच वेरिएबल्स अकर इन एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब है पावर। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल पावर में आता है उसको कौन सी इक्वेशंस कहते हैं? एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। जैसे कि देखिए मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, 2x वेरिएबल्स अकर इन पावर, ठीक है। ऐसे देखिए वेरिएबल पावर में आ रहा हो तो उन इक्वेशंस को क्या कहते हैं कि हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। तो अब एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 ये एक केस के क्वेश्चन है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वाले थे जो हम आप डिस्कस करने लगे हैं। तो ये सेम है, आपने पीछे से एग्जांपल्स भी देख लेनी है और इसकी डेफिनेशन भी लर्न आउट कर लेनी है, क्योंकि डेफिनेशन वो पूछ लेता होता है। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की, रेसिप्रोकल इक्वेशन की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, बेसिक डेफिनेशन थी। ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 14 है। मैं आपको करके दिखा देता हूं कि हम इन इक्वेशंस को डील कैसे करते हैं जो जिनमें वेरिएबल्स एक्सपोनेंट में आए। आ गया ना वेरिएबल एक्सपोनेंट में, तो ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा यहाँ पे टारगेट ये होता है कि वेरिएबल को नेगेटिव नहीं रहने देना। क्या नहीं रहने देना? तो मैं एक स्टेप में ये ऊपर खोज। अच्छा एक और चीज, ये मिसकंसेप्शन नहीं अपने माइंड में क्रिएट करनी, ये डॉट नहीं है, ये डेसिमल पॉइंट नहीं है, ये वाला ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ठीक है ना। किसका साइन है ये डेसिमल पॉइंट नहीं है। ये 64 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 की पावर माइनस x से, समझ लग गई? ये डेसिमल पॉइंट नहीं है। अच्छा जी 2x प्लस 64, ये ऊपर नेगेटिव है, नीचे आके इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ऐसे ही होगा ना, ऐसे ही होगा ना। -20 इज इक्वल टू 0। अब हमारा मसला क्या है, हम सारी इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे, नो इशू, लेकिन हमें ऐसी इक्वेशन सोल्व करनी नहीं आती है जिसमें किसी भी चीज के पावर में वेरिएबल हो। आती है सोल्व करनी? नहीं। तो हमारा मसला यहाँ पे कि पावर में वेरिएबल, तो जिसकी पावर में वेरिएबल है मैं उसको क्या करता हूं, लेट कर लेता हूं। मैं लिखता हूं लेट 2 की पावर x इज इक्वल टू 1। तो आप इसको पुट कर दें तो मेरे पास ये इक्वेशन ओवरऑल बन के आ जाएगी y प्लस 64 ओवर y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। डन। तो अब ये तो बड़ी सिंपल इक्वेशन है, तो आपको सोल्व करनी आती है। एलसीएम ने जिसके नीचे, अच्छा ये इधर नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव करना है, ठीक है। अदरवाइज आप इसको इधर ही रखेंगे ना इसको, तो आपको ये एलसीएम इनके इसके साथ भी लेना पड़ेगा। तो आपने आसानी पैदा करनी है अपने के लिए, ठीक है। इसको उधर में ले गया, अब कोई बच्चा कहेगा मैं इसको भी उधर ही ले जाता हूं, तो आप बात फिर वही दो चीजों का मिनिमम तो एलसीएम लेना पड़ना है ताकि ये ओवर में से फ्रिक्शन फॉर्म खत्म हो सके। अच्छा जी जिसके नीचे कुछ नहीं होता जी, तो नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं एलसीएम में, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ये वाला इससे होता है y, जब y से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा y स्क्वायर। 164 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 64 इज इक्वल टू 20। समझ आ गई? ठीक है। अच्छा है, ये y 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा जस्ट y, ऐसा ही है ना, इज इक्वल टू 20। ये जो डिवाइड हो रहा है इधर आगे नहीं, हमारा जो मेजर टास्क था वो तकरीबन खत्म हो चुका है। तो मेरे पास ओवरऑल बन के आ जाएगी, इधर अगर मल्टीप्लाई होगा y स्क्वायर प्लस 64 इज इक्वल टू 20y। ठीक है जी, ये इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, इधर आके लेने जी क्या बन गया ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सोल्व करना बहुत अच्छे से आता है। इसके
तीन आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, बाय फैक्टराइजेशन, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला और बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर को इग्नोर करना है जब तक एग्जामिनर रिस्ट्रिक्ट ना कर दे कि कंप्लीटिंग स्क्वायर से करो, क्योंकि मैंने आपको ये चीज प्रूव करके दी हुई है, क्वाड्रेटिक फार्मूला कंप्लीटिंग स्क्वायर का हाफ है, वो कैसे है हमने उसको ड्राइव किया हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं फैक्टर बनाने की कोशिश करता हूं, मुझे 64y² चाहिए और यहां पे मेरे पास -20y है, तो सोचो इसके फैक्टर्स क्या बन सकते हैं, इसके फैक्टर -16y और -4y बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? फैक्टर्स याद है ना, देखो -20y को मैंने ऐसे स्प्लिट अप करना है दो पार्ट्स में कि उनको मल्टीप्लाई करवाने से 64y² आना चाहिए, 64y²। हम वो टर्म अचीव करते हैं जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने से आती है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाए तो 64y² आता है। तो अब इसको कैसे देखें, अगर मैं -16y लिखूं और -4y लिखूं तो इन दोनों को माइनस माइनस प्लस 16 प्लस 4 20y बनता है ना, तो माइनस माइनस प्लस 16 को 4 से मल्टीप्लाई करो 64 बनता है और y को y से करो तो y² बनता है, तो इसके फैक्टर हो गए, ठीक है। फैक्टराइजेशन इसके साथ y² का है, किसके साथ बेटा? 60 इसके साथ 64। बेटा देखो पता क्या होता है, ये दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाने से जो टर्म आती है ना, हमने वो बनानी होती है इसको स्प्लिट करके। हम इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करवाते होते हैं, इनको दोनों को मल्टीप्लाई करवाने से क्या आया y², और फिर हम इसको ऐसे स्प्लिट अप करते हैं कि उनको मल्टीप्लाई करवाने से ये वाली टर्म आ रही है। समझ आती है, कांसेप्ट बता रहा है। ये अकेले को देख के नहीं हम फैक्टर बनाते हैं, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन वैसे भी 9th क्लास में काफी डिस्कस की है। इन दोनों में से क्या कॉमन आया जी? y। यहाँ पे आ जाएगा y - 16, इन दोनों में से क्या कॉमन आया? -4। y - 16 इक्वल टू 0। मैं बार-बार एक ट्रिक बता चुका हूं, अगर बाय नेगेटिव हो दूसरी टर्म के साथ तो नेगेटिव कॉमन में ले लेते हैं। इन दोनों में से क्या कॉमन आया? y - 16, तो y - 4 इक्वल टू 0। इसको स्प्लिट कर सकते हैं? कैसे स्प्लिट करेंगे जी? y - 16 y - 16 is equals to 0, y - 4 is equals to 0, ठीक है। y is equals to 16 और y is equals to 4। आंसर आ गया? नहीं आया। हमें x की वैल्यू चाहिए, इसमें हमारा अननोन वेरिएबल इस इक्वेशन में क्या है जी? x। अब सोचिए जरा y को हमने किसके इक्वल रखा था? 2x के। मैं इधर लिखता हूं बाय पुट 2x is equals to y, और ये सेम टर्म मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय पुट 2x is equals to y, ठीक है जी। अच्छा अब मैं y की जगह अगर 2x पुट करूं is equals to 16 और यहाँ पे 2x is equals to, ये सिचुएशन ना आपने 9th क्लास में सॉल्व की हुई है। ये 9th क्लास में आपको ऐसे वो बना के देता था, याद आ रहा है कुछ लो वाले चैप्टर में? वो आपको बना के देता था और आपको कहता था कि इसमें से अननोन की वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करें। तो हमारा उधर रूल ये होता था, या पावर सेम कर ले या बेसिस सेम कर ले। बेस क्या होती है? ये वाली 2 को बेस कहते हैं और इसको पावर कहते हैं। अब ऊपर तो x है, मतलब कि पावर सेम नहीं हो ही नहीं सकती है ना, इधर x हम कैसे बनाएंगे? बेस सेम करनी है। तो सोचो 2x, ये 16 को मैं 2 की पावर 4 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? लिख सकता ना, सेम बेस आपस में कैंसिल, तो x is equals to 2x। यहां पे मैं क्या करूं? 2 की पावर 2, ये कैंसिल, तो x is equals to, आपके दो डिजायर्ड आंसर्स आ गए। एक आंसर x is equals to 4 और एक आंसर x is equals to 2। डन हो गया जी, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, हमारा कोशिश ये होगी कि नेगेटिव ना रहे पावर। पहला हमारी कोशिश ये होगी, हमने नीचे लिखा है पॉजिटिव होगी,
अब वो दोनों सेम हो गए जब, तो हमारा मसला ये कर रही थी जो एक्सपोनेंशियल जो जिस टर्म पे पावर वेरिएबल में थी वही मसला थी ना, वो सॉल्व करनी हमें नहीं आती, तो हमने उसको लेट कर लिया, उसको फिर बेसिक मैथ के ऑपरेशंस यूज करके हमने सोल्व कर लिया। यहाँ पे आके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, मैंने उसके पैटर्न बना लिए, उसको सोल्व किया, यहाँ पे y की वैल्यू हमने वापस कर दी और उसको फिर सोल्व कर लिया। ठीक है जी, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 12 है और 13 है वो भी एज इट इज ही होना है। आप कहते हो तो उसकी मैं आपको लेट करके दिखा दूंगा कि लेट कैसे होने हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 12 है जी हमारा, मैं आपको बता देता हूं इसमें से लेट क्या करना है आप लोगों ने, क्योंकि उससे बाकी आगे तो आप सोल्व कर लोगे, कोई मुश्किल नहीं है। देखो अब इस यहाँ पे जरा ये देखो, ये मैं अगेन बता रहा हूँ डेसिमल पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है जी, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, बात याद रखनी है। अच्छा जी, अगेन हमारे लिए मसला क्या है, 2 की पावर x, हमें ये सोल्व करना नहीं आता है, तो लेकिन यहाँ पे 2 की पावर x नहीं है, यहाँ पे 2 की पावर x नहीं है। तो अब क्या करें, देखो सबसे पहले ना तो 4, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 2x डॉट 2 की पावर 1 लिख सकता हूं, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है। आपको पता है जब सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रही है पावर प्लस होती है, तो 2x प्लस 1 बन जाएगी गेन मल्टीप्लाई करवाने से। मैंने क्यों ऐसे लिखी, देखो यहाँ पे इस वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट नहीं है, मैंने उस कांस्टेंट को खत्म करने के लिए लिखी है। ठीक है, -9 ये एज इट इज आएगा जी, +1 इज इक्वल्स टू, अब ये 2 आंसर तो 2 ही होगा, और 2 जब इस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 8, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट की टर्म है, अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे पावर पे वेरिएबल है, ये इससे मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ, अब ये 2 की पावर 2x बनेगा, -9 इंटू 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू, नहीं अब हमारे लिए जो दो चीजें मसला कर रही है ना, पता कौन कौन सी हैं, एक ये और एक, क्योंकि इनके वेरिएबल पे, इनकी पावर पे वेरिएबल है, वो मैं सोल्व करना, तो मैं लेट ना कर दूं, लेट। अब मैंने एक आपको टिप दी हुई है लेट करने की, कोशिश करो जो छोटी होती है ना वैल्यूज को लेट करते हैं, तो 2 की पावर x छोटी है कि 2 की पावर 2x छोटी है, 2 की पावर x छोटी है, तो मैं लेट करता हूं 2 की पावर x इज इक्वल्स टू y। अब मैंने आपको एक चीज और बताई है, लेट सिर्फ हम एक क्वेश्चन में एक ही बार कर सकते हैं। अब इस पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करके मुझे ये वाला बनाना है, तो जरा देखो, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, मैं दोनों साइडों पे स्क्वायर लूंगा तो क्या बन जाएगा, दोनों साइडों पे स्क्वायर लेने से क्या बनेगा, देखो जरा, 2 की पावर x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू y का, क्योंकि इक्वेशन है मैं कर सकता हूं, तो ये जब 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 की पावर 2x ही बन जाएगा इक्वल्स टू, लेंगे बात खत्म। क्या करेंगे, इन वैल्यूज को रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे, तो जब मैं रिप्लेस करूंगा तो क्या बन जाएगा मेरे पास 8y स्क्वायर -9y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, y को रिप्लेस किया और y स्क्वायर को, जहां पे 2x था वहां पे y स्क्वायर लिख दिया, जहां पे 2 की पावर 3x थी वहां पे मैंने y लिख दिया। समझ आ गई, समझ। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जो कि अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो आप इसके फैक्टर करोगे, सोल्व करोगे, तो एट द लास्ट आपके पास दो आंसर आएंगे y के, किसके आएंगे, तो आप y के रिप्लेसमेंट में क्या पुट करोगे, 2 की पावर x, सेम ऐसी सिचुएशन बनेगी, 2 की पावर जब x पुट करोगे, तो आपने इधर वाली साइड पे कोशिश करनी है कि वो क्या हो, बेस सेम हो जाए और वो कट के पावर्स वाला आंसर में आ जाएगा। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है इसका लेट का, सोल्व कर दो, खुद ही कर लेना, और ये कर लेना। मैं मेरी कोशिश ये होती है मैं क्वेश्चंस काम इसलिए आप लोगों को करवाता हूं, जितना ज्यादा स्टूडेंट खुद करता है ना उतना ज्यादा उसे आता है, टीचर ने तो करके चले जाना होता है,
कोशिश करो कॉन्सेप्ट्स को समझो, खुद ट्राई करो, जो नहीं होंगे पूछो, ठीक है। ये होती है मैथ को लेके चलने की टेक्निक। तो मैं इससे जो नेक्स्ट वाला है उसको लेट करके देता हूं आपको। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 13 है, मैं इसको आपको करके दिखा देता हूं। सबसे पहले तो आप ना सभी चीजों को एक ही साइड पे ले आए ताकि चीजें आसान हो जाए। तो मैं सब कुछ इधर ले आता हूं, ये 3 की पावर 2x, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। इस वाले 2 को मैंने स्प्लिट करके साइड पे निकाल दिया, क्योंकि जब मुझे पता है ये कैसे प्लस हुई होंगी, जब 2 सेम बेसिस मल्टीप्लाई होती है तो पावर्स ऐड होती है, तो वो इसलिए बना होगा। मैंने इसको रिवर्स कर दिया तो उनको मैंने स्प्लिट करके लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे x के साथ कांस्टेंट नहीं है। तो ये इधर पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव 12.3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, समझ लग गई। फिर सेम केस बन गया, देखिए 2x और x, आप लेट क्या करेंगे, 3 की पावर x इज इक्वल्स टू y, और जब उसका दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो 3 की पावर 2x इज इक्वल्स टू y स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको आपने सोल्व कर लेना है। चलिए मैं लेट कर देता हूं, मैं लेट कर देता हूं जी, 3 की पावर x इज इक्वल्स टू y, ठीक है। तो जब मैं दोनों साइडों पे स्क्वायर लूंगा तो 3 की पावर 2x इज इक्वल्स टू y स्क्वायर हो जाएगा। सेम ये प्रोसीजर होगा जी, ठीक है। अच्छा जब मैं इधर रिप्लेस करूंगा तो y स्क्वायर 3 की पावर 2 ले तो 3 का स्क्वायर ही रख लेंगे यहां पे, माइनस 12y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। 3 का स्क्वायर ले तो क्या आता है 9, तो 9y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये जी ये इसकी बनेगी स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। अच्छा इस इन क्वेश्चन में सिंपल इज दैट हमारी हर्डल क्या होती है, जो पावर वेरिएबल आते हैं। इस पूरी एक्सरसाइज में हम एक तरतीब, एक ऐसे सीक्वेंस से चल रहे हैं कि जो हमारी हर्डल होती है ना, जो हमें सोल्व करना नहीं आता, जैसे पावर 4 सोल्व करनी नहीं आती थी, हम उसे लेट करते थे। हमें पॉलिनोमियल सोल्व करना नहीं आता था ओवर में, तो हम उसे लेट करते थे। अब यहाँ पे पावर पे वेरिएबल सोल्व करना नहीं आता तो हम उसे लेट करते हैं। सोल्व करना नहीं आता का मतलब ये है कि हम उसमें एक्सपर्ट नहीं है, आप उसके बेसिक सभी के पता है, लेकिन अगर हम उससे करना शुरू करेंगे तो क्वेश्चन लेंथी होगा, हम उसके एक्सपर्ट भी नहीं है। हम यहाँ पे आपको ये चीजें सिखा रहे हैं, ठीक है जी। ये देखो यार, अब ना हम अपना लास्ट केस डिस्कस करने लगे हैं। लास्ट केस की इस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। तो इस लास्ट केस में कुछ इस कैटेगरी का क्वेश्चन आएगा आपके पास, ठीक है। अब इसमें ना फैक्टर्स बने दिख रहे हैं आपको, एक फैक्टर ये है, ये है, ये, लेकिन अगर तो ये 192 ना होता सा, ये तो बहुत इजी था, x के 4 आंसर्स इजीली निकल, ऐसा ही है ना। अगर ये 192 इधर ना होता सा तो x के 4 आंसर बड़े इजीली निकल आने थे। देखिए ना, हम रखते x प्लस 1, इधर 0 होता तो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 7 इज इक्वल्स टू x के 4 आंसर आ जाने थे। लेकिन मसला क्या है, यहाँ पे ये जो साथ 192 है, अब हमने इस 192 को मर्ज करना है इनके साथ और फिर फैक्टर बनाना है। अब हम क्या करेंगे, अब आप ना दो फैक्टर्स को आपस में पहले मल्टीप्लाई करवाओ। अब इसमें सोचने वाली बात ये भी है कि किन दो को करवाना है। 5 और 3 को सुनो, गलत बता रहे, सुनो, पॉजिटिव 3 और नेगेटिव 7 को सोल्व करने से आंसर क्या आता है -4, शाबाश। और -5 और पॉजिटिव 1 को सोल्व करने से आंसर क्या आता है -4। जिन दो फैक्टर के कांस्टेंट को आपस में सोल्व करने से आंसर सेम आता है, उनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब मैं इसको रीअरेंज करता हूं एक स्टेप में, समझ लगी ना इस बात की, ये और ये मल्टीप्लाई होंगे, ये और, तो मैं रीअरेंज करता हूं x प्लस 1 इंटू x माइनस 5, x प्लस 3 इंटू x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 192, ठीक है जी। अब कोई बच्चा पूछेगा सर हमने ऐसा क्यों किया, कि क्यों इनके कांस्टेंट को सोल्व करने से सेम आ रहा है, तो आपने क्यों ऐसा करवाया। अब मैं आपको बताता हूं मैंने क्यों करवाया। इसको जरा मल्टीप्लाई करवाओ तो क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस x माइनस 5 माइनस 5, समझ आ गई।
ये पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, समझ आ गई? मल्टीप्लिकेशन तो बेसिक आती होगी। तो यहाँ पे आगे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल टू 192। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इनको जरा सोल्व करो। तो एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों को सोल्व करेंगे तो -5 और एक्स स्क्वायर इन दोनों को सोल्व करेंगे तो -21 इज इक्वल्स टू 192। जरा गौर से देखो, सेम है कि नहीं? सेम है कि नहीं? इसलिए मैं कह रहा था, देखें अगर हम ये सेम वाले ना आपस में मल्टीप्लाई करवाते ना तो ये सेम भी नहीं आने। अब इनको सेम लाने का हमारा टारगेट क्या है, क्यों हमने इनको सेम लाया, हमारा मकसद क्या है? देखें हम इन दोनों को लेफ्ट करेंगे y के इक्वल, क्योंकि अगर हम इनको अब मजीद आगे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये पावर 4 वाली इक्वेशन बन जाएगी जो हमें अभी तक सोल्व करनी नहीं आती, उसको भी लेफ्ट करके स्क्वायर में लेके जाना पड़ता है। तो मैं क्या करता हूं, लेफ्ट करता हूं y is equals to x square minus 4x। ठीक है जी, लेफ्ट कर लिया। तो अभी ये वैल्यूज पुट करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y minus 5 into y minus 21 is equals to 192। समझ आ गई? समझ आ गई? ये y रिप्लेस हो गया और ये y रिप्लेस हो गया इन वैल्यूज के साथ। ठीक है जी। इनको जरा मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आता है, एक स्टेप में y स्क्वायर माइनस 21y माइनस 5y माइनस माइनस प्लस पॉजिटिव 105 इज इक्वल्स टू 190 ले। अब ये इधर पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगी। वो मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं इस इक्वेशन को इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब तक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगी मुझसे सोल्व नहीं कर सकते। तो इन दोनों को सोल्व करें तो -21 और -5 -26 हो जाएगा जी। y स्क्वायर -26y ऐसा ही है, प्लस 105 -192 इक्वल टू 0। तो अभी भी आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, ये मजीद सोल्व हो सकता है, तो मैं कर लेता हूं y स्क्वायर -26y। इन दोनों को मैं अगर सोल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा नेगेटिव 87 इज इक्वल्स टू 0। लें जी, अब बात आ गई है ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तीन मेथड्स, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला और बाय कंप्लीटिंग फिर तब तक नहीं करना, मैं बार बार कह रहा हूं तब तक नहीं करना जब तक रिस्ट्रिक्ट ना कर दे। ठीक है, अच्छा जी। अब अगर फैक्टर बनाएं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो नेगेटिव क्या बनता है, नेगेटिव 87 y स्क्वायर। तो अब हमें माइनस नेगेटिव 26y को ऐसे सेपरेट करना है कि उनको मल्टीप्लाई करवाने से नेगेटिव 87 y स्क्वायर आना चाहिए। अगर मैं इसके फैक्टर बनाना चाहूं तो -29y पॉजिटिव 3y ये इसके फैक्टर बनेंगे। प्लस माइनस 29 3 को नेगेटिव करें तो 26y। ठीक है जी। अच्छा जी, 29 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 87 प्लस माइनस माइनस y टू y y स्क्वायर। ठीक हो गया, इसके फैक्टर्स बन गए। फैक्टर्स को डील करना आप लोगों को आता है, हमने सीखा हो। अच्छा जी, तो इसके मैं फैक्टर्स यहां पे अपने पास लिख लेता हूं, y स्क्वायर -29y प्लस 3y -87 इज इक्वल्स टू, ठीक हो गया। अच्छा, तो इसको मैं अब कॉमन लूंगा तो क्या कॉमन आएगा, y। तो यहाँ पे आएगा y -29, यहाँ से +3 कॉमन तो y -29 इज इक्वल्स टू, इन दोनों में से ये कॉमन y -9 को 29 कॉमन, पीछे का बचेगा y +3 इज इक्वल्स टू डन। तो इसको अगर मैं सेपरेट करना चाहूं हो सकते हैं ये y -29 इक्वल टू 0 और y +3 इज इक्वल्स टू
y is equals to पॉजिटिव 29 और y is equals to नेगेटिव। ठीक हो गया, आंसर आ गया? नहीं, हमें x की वैल्यूज चाहिए थी और हमने y को किसके इक्वल लेट किया था, x स्क्वायर माइनस 4x के। तो मैं बाय पुट x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल्स टू y, और यहाँ पे भी बाय पुट x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल्स टू y। ठीक है जी, y की इक्वल मैं रिप्लेस कर रहा हूँ y की वैल्यू को, तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल्स टू 29 और x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल्स टू -3। अब ये वो क्वेश्चन है जो थोड़े से लेंथी बनते हैं, ये दो पार्ट्स वाले जो फिफ्थ केस के क्वेश्चन है। देखें अब इधर पॉजिटिव है, इधर आके देखिए मेरे पास फिर ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा, इसको करूंगा +3 इज इक्वल्स टू अगेन अब आपके पास फिर तीन ऑप्शंस by completing square, by quadratic formula और by factorization। तो फैक्टर्स बनाने मिनिमम हमारी मैक्सिमम कोशिश क्या होती है कि हम क्या बना रहे, फैक्टर्स बना रहे। अब इसके फैक्टर्स तो नहीं बने 29 के अलावा किसी भी टेबल में क्या आता है, नहीं आता है, क्या आता है, नहीं आता। तो किससे सोल्व होगा ये, क्वाड्रेटिक फार्मूला से। और इसकी तरफ जरा एक तरह देखिए, पॉजिटिव 3x स्क्वायर चाहिए तो आ जाएगा। इसके तो फैक्टर्स कैसे बता, पहले मैं इसको कर लेता हूं, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस 3 प्लस 1 -4 बनता है, और मल्टीप्लाई करवाएं तो पॉजिटिव 3x स्क्वायर भी बनता है। ठीक है जी, इनमें से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन, तो x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन, x माइनस इक्वल टू। ठीक है जी, मैं इसको अब नेक्स्ट सोल्व कर लेता हूं, इसको नेक्स्ट यहाँ पे सोल्व कर रहा हूं, तो x into x minus 3 minus 1 into x minus 3 इक्वल है। अच्छा, इन दोनों में से क्या कॉमन, x माइनस और x minus 1 is equals to 0। ठीक है जी, अच्छा जी, तो इसको स्प्लिट करेंगे तो गेन दो में स्प्लिट होता है, x minus 3 is equals to 0 और x minus 1 is equals to 0। ठीक है, x is equals to 3 और x is equals to positive 1। नहीं जी, x के दो आंसर्स तो आ गए, लेकिन हमारे पास कितने आने चाहिए, कितने आंसर्स आने चाहिए, चार आंसर आने चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो अब मैं इसको सोल्व कर देता हूं। तो इसको ना मैं यहाँ पे साइड पे सोल्व करने लगा इस वाले को, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो ये इससे आगे इसका पार्ट ये है, और इसको अब मैं नेक्स्ट सोल्व करने लगा यहाँ पे कर। ठीक है, इसको मैं सोल्व करने लगा हूं, x के माइनस 4x माइनस 29 इसको मैं नेक्स्ट सोल्व करने लगा हूं, यहाँ पे स्पेस नहीं है। तो देखो यहाँ से क्योंकि इसके फैक्टर नहीं बनते हैं, मैं क्वाड्रेटिक से सोल्व करूंगा, तो a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -4 और c इक्वल्स टू -29। तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको पता है, x इक्वल्स टू -b मींस -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -20 ओवर 2a। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू पॉजिटिव 4 हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 16 29 को 4 से मल्टीप्लाई करवाओ तो माइनस माइनस प्लस, और 29 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 116 ओवर 2। तो x is equals to 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, इन दोनों को मैं 32 आएगा। ठीक है जी, अच्छा तो अब मैं 132 के फैक्टर्स कर लेता हूं, ताकि मैं जो स्क्वायर्स बनते हैं वो इधर ही रहे, जो बाकी हैं वो चल रहे। 132 के मैं फैक्टर कर लेता हूं साइड पे। 132 ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है थोड़ा सा, तो 2 6 12 और 2 6
2 3 are 6 और 2 3 are 6, 3 1s are 3 और 3 1s are और 11 5s are 11। ठीक हो गया? तो 2 सिलिकॉन 2 into 3 into 11। अच्छा इसको अब मैं नेक्स्ट सोल्व करूंगा यहाँ पे, तो x is equals to 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर इनटू 3 को 11 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 33 ओवर 2। तो ये 2 का स्क्वायर तो अब आपको पता है बाहर आ जाएगा 4 प्लस माइनस 2 इनटू 33 ओवर 2। तो ऊपर से क्या कॉमन आता है जी 2 कॉमन आता है, तो 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33 बचेगा ओवर 2, तो 2 से और x is equals to 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33। ले जी x के दो आंसर्स आपके ये आ गए, पॉजिटिव 33 अंडर रूट 32 नेगेटिव अंडर रूट 33। तो मैं इसको एक सॉल्यूशन सेट में अगर क्लोज करूं तो मेरे पास चार आंसर आए हैं सॉल्यूशन सेट में, एक 3 1 और 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33। अब प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33 टू आंसर है, एक प्लस स्क्वायर रूट 33 और नेगेटिव स्क्वायर रूट 33। पूरा क्वेश्चन एक बार छोटा सा समरी बना के एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि बोर्ड पे आप पार्ट्स हो जाए, मुझे अजीब सा लग रहा है। देखें हमें एक इक्वेशन दी जाएगी जिसमें आपको फैक्टर्स दिए जाएंगे, इसके दो ही पार्ट है और ये इस एक्सरसाइज का सबसे लेंथी क्वेश्चन ये है क्योंकि इसमें दो बार क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करना पड़ता है। मतलब कि टोटल हमें कितनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करना पड़ता है, 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। ठीक है, अच्छा देखें तो हम क्या करेंगे, इसको पहले पेयर्स ऐसे बनाएंगे कि उनको कांस्टेंट को प्लस माइनस करने से सेम टर्म्स आ रही है। उसकी रीजन ये होगी अगर सेम आएंगे तो ये वाली सेम आएंगी, ये सेम आएंगे हम इसको y के इक्वल लेट कर दें, क्योंकि ऐसे ही अगर सोल्व करेंगे तो हमारे लिए डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो इसको हमने अपने पास सोल्व किया और एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी। ठीक है, इस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैंने फैक्टर्स कर लिए। फैक्टर्स करने हम लोगों को आते हैं। फैक्टर्स किए तो मेरे पास y की ना दो y के मेरे पास वैल्यूज आ गई, दो वैल्यूज। एक वैल्यू y की आई ये वाली, अच्छा जी मेरे पास y की दो वैल्यूज आ गई। एक y की वैल्यू आई y - 29 इक्वल टू 0, एक y + 3 इक्वल टू 0। अब y + 3 इक्वल टू 0 मैंने उधर जाके नेगेटिव कर लिया, इधर आके पॉजिटिव हो गया। अच्छा y की जगह पे मैंने उसकी ओरिजिनल वैल्यू कर दी क्योंकि हमने लेट किया हुआ था। इसके फैक्टर्स बनते थे, ये जब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी तो इसके पूरे पूरे फैक्टर्स बनते थे। ये फैक्टर्स बन के इसने हमें दो आंसर्स दे दिए। ये एक पूरा पोर्शन सोल्व हो गया जहां पे x के दो आंसर्स आ गए। उसके बाद इसके फैक्टर्स नहीं बनते थे, इसके फैक्टर्स इसने होना था क्वाड्रेटिक फार्मूले से फिर सोल्व। यहां कंपैरेटिव स्क्वायर तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूले को ही प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसने सोल्व होना था, तो इसको फिर मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूले से सोल्व किया और मेरे पास दो आंसर्स x के आ गए। ठीक है, तो वो मेरा सॉल्यूशन सेट बन गया। ओवरऑल इस क्वेश्चन की थ्योरी ये है, आपको यहां से लेट करेंगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के y के दो आंसर्स आएंगे। ठीक है, और y की जब ओरिजिनल वैल्यू पुट करेंगे फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो बन जाएंगी। एक को सेपरेट सोल्व किया और एक को सेपरेट सोल्व किया। ठीक है जी, चलो।